हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर जो है दोपहर का टाइम है और मैं धुल रही थी गेहूँ। वैसे तो जब मम्मी ठीक होती है तो मम्मी ही धुलती है गेहूँ क्यों। और अभी मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं धुल रही थी, क्योंकि पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, मम्मी को कमज़ोरी ज़्यादा फील हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ के लिए भी और अपने ले जाने के लिए भी धुल देती हूँ। तो मैंने यहाँ गांव के लिए भी पूरा एक कट्टा भरा हुआ था, पूरा का पूरा धुला मैंने। और उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था, खाना वाना तो सबका हो ही गया था, सबने खाना वाना खा लिया था, बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। और इनके बाद फिर मैं जो थोड़े बहुत ये बर्तन, दोपहर के बर्तन, क्योंकि अभी मैं चौकी पे जो है गेहूँ धुल रही थी तो इस वजह से चौकी पे ही धुलते हैं हम, बर्तन भी यहीं मांजते हैं। और क्योंकि गांव में सब अधिकतर ऐसे ही चौकी पे बाहर ही बर्तन मांजते हैं, कोई भी किचन में नहीं मांजता। हमारे यहाँ सब गांव में ऐसे ही बाहर ही धुलते हैं सब बर्तन। ये नहीं है कि सुविधा नहीं है, सुविधा सब है हर तरीके की, लेकिन गांव में इसी तरीके से खुले में बैठ करके ही बर्तन साफ़ करना, कपड़े धुलना, सब इसी तरीके से अच्छा लगता है। कुणाल तो बोल रहा था कि मम्मी ऐसे ही उठा लो, वहाँ धो लेंगे जा कर के। मैंने कहा नहीं बाबू, यहाँ अच्छे से समरसेबल चल जाता है और बढ़िया पानी आता है तेज़, तो यहीं पर धुल लेते हैं। तो ताज़ा पानी भी मैंने चलवा लिया था, लाइट आई हुई थी। और जब मैं गेहूँ धुलने बैठी तो पापा बोले कि जब मैंने सुबह पूछा था कि नौकर से कुछ और काम करवाना है तब क्यों नहीं बोला तुमने, अब तुम खुद ही गेहूँ धो रही हो। तो मैंने कहा पापा जी कोई बात नहीं, मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि अपने हाथ से काम करने में जो मज़ा है वो, क्योंकि देखो नौकर हो या कोई भी हो वो तो फिर जल्दी जल्दी में ऐसे ही करता है। और मम्मी भी बोल रही थी कि नौकर के धुले हुए गेहूँ में तो मेरे को छाछ भी निकालना पड़ता है और छलनी में से भी निकालने पड़ते हैं, और आज तूने इतने अच्छे गेहूँ धुले हैं, इसमें ना छाछ की ज़रूरत है और ना छलनी में से निकालने की ज़रूरत है। तो टाइम तो ज़रूर मेरा ज़्यादा लगा, 1.5 घंटा लग गया था गेहूँ धुलने में, लेकिन बिल्कुल ऐसे हो गए थे, मोती की तरह चमक रहे थे गेहूँ सूखने के बाद भी। तो यहाँ जो है जितनी धूप लगनी थी लग चुकी। और उधर सामने चाची जी और मेरी देवरानी खड़े हुए थे, जो हमारे बराबर में चाची जी हैं और मेरी देवरानी हैं, वो खड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे। तो बात करते करते ही गेहूँ इकट्ठे कर रही थी मैं, क्योंकि धूप कम ही थी आज, थोड़ी देर के लिए ही धूप लगी। बाकी मैं अभी इनको ऐसे ही चारपाई पे ही इकट्ठा करके छोड़ दूँगी और कल फिर धूप में, ये देखो मम्मी की कैसी हालत हो रही है, मम्मी से चला भी नहीं जाता है, ये देखो कितनी कमज़ोर हो गई हैं। तो इनको ऐसे ही यहाँ पर चारपाई पे इकट्ठा करके ऐसे ही रख देंगे। ये दुपट्टा ढक दूँगी मैंने पे, और एक ऊपर छत पे पहुँचा दी थी, 2 चारपाई पे ये है और ऊपर पल्ली बिछा करके छत पे कुणाल कुछ गेहूँ वहाँ पर भी डालाया था, क्योंकि एक कट्टा भरा हुआ था पूरा गेहूँ का। मैंने कहा कुछ दिन यहाँ का भी काम चल जाएगा और आधे में ले जाऊँगी। तो अभी क्योंकि मम्मी से तो उठा नहीं जाएगा, क्योंकि नौकर की बराबर में भी लगना ही पड़ता है, उसको भी बताना ही पड़ता है ऐसे करो, नहीं तो उनसे कहाँ ऐसे काम होता है। और जो हाथ अपने हाथ में है काम करने की बात, वो फिर नौकर के हाथ में नहीं होती। तो यहाँ ये इस तरीके से, और मैं इनको बोल रही थी कुणाल और मुकुल को, मैंने कहा बेटा ये चारपाई जो है इधर कर दो, ताकि अगर रात को बारिश भी आए तो भीगे ना। वैसे तो आज मौसम नहीं था, कल बहुत बारिश हुई है यहाँ पर। भाई चारपाई है, दोनों पे होगी, खेलने पे थोड़ा ही होगी। दोनों सारे गेहूँ इसी पे ही है। हाँ पूरा दिन फोन में ही रहे।
और ये देखिए श्रेया कैसे अपनी बिल्लू के साथ खेल रही है। ये इसकी बिल्लू है, ये इसके साथ खेलती है और जब ये आ जाती है तो इसका भी बहुत ज़्यादा मन लगता है बिल्लू का, और श्रेया का भी। श्रेया की फ्रेंड है समझो कि ये एक तरीके से। ये देखो कैसे सोने का नाटक कर रही है, सो नहीं रही है, ये सोने का नाटक कर रही थी। और ये देखो उठ गई, बार बार श्रेया के पास आती है, उसके पैरों में लेट जाती है और बार बार कुछ ना कुछ खाने पीने को मांगती रहती है। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी। किचन में मेरे को बर्तन रखे हुए थे मंजे हुए, दीदी ने मांजे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ये मैं जो है तो दूसरे वाले टोकरे में शिफ्ट कर दूँगी और ये वाला टोकरा बाहर दे आऊँगी, दीदी अभी बर्तन मांजेंगी। और यहाँ स्लैब साफ़ करूँगी। अभी पूरा किचन फैला हुआ पड़ा है इस सबको। अभी शाम का टाइम है, सबको चाय पानी दे करके, चाय बना करके सबको चाय पानी दे करके निपटाया है। और इस तरीके से किचन को जो है अभी मैं साफ़ कर दूँगी। बर्तन मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं, बर्तन दीदी साफ़ करेंगी और मैं किचन साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर खाना भी बनाना है, गैस वैस सब साफ़ करनी है। और अभी मैं ऐसे ही लगी पड़ी थी, फिर भाई साहब आए तो सिर पे दुपट्टा रखा फटाफट से। और ये देखिए यहाँ पर श्रेया भी अपना बिल्लू को दूध पिला रही है, उसके लिए दूध लेके गई है। और जब से ये आई है दीदी कह रही इसको तो बहुत भूख लग रही है, बार बार दूध पिलाए जा रही है श्रेया से, इसकी आदत ख़राब कर दी। तो अभी यहाँ ये देखिएगा पूरा किचन साफ़ कर दिया है मैंने, और इधर भी लगा दूँगी मैं स्लैब, साफ़ कर दूँगी इधर से भी। और बहुत ही बड़ी किचन है हमारी, अच्छी खासी बड़ी है। कितनी बार भी साफ़ कर लो फिर ऐसे ही गंदी हो जाती है बार बार। और मेरे को तो आदत भी है कि बार बार स्लैब पे कपड़ा मारना। और ये दूध निकल चुका है, ये बाल्टी में जो है दूध रखा हुआ है ढका हुआ, शाम के टाइम इसको दीदी पकाएंगी। और ये मैं यहाँ पर रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए अभी कितनी रोशनी है और गाँव में खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है। और यहाँ दीदी ये गिलोय काट रही थी, गिलोय पकाएंगी सबके लिए। आजकल हम सब गिलोय का काढ़ा पी रहे हैं, गिलोय, अजवाइन, तुलसी पत्ता, अदरक, ये सब मिला करके अभी दीदी काढ़ा पकाने जा रही थी सबके लिए। तो गिलोय काट के, ये गिलोय की जड़ थी, ये मतलब गिलोय ही थी, बहुत मोटा सा था ये जो मंगवाया हुआ। तो इसको काट करके कुंडी में उसको कूट के और तब इसका काढ़ा बनाएंगे। अब हम सब फिर थोड़ी देर बाद काढ़ा पियेंगे। आजकल हमारा यही चल रहा है रूटीन, शाम के टाइम भी काढ़ा पीते हैं और रात को भी हम लोग काढ़ा पी करके तब सोते हैं। और यहाँ आलू शिमला मिर्च बनाने जा रही हूँ, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनेगी। थोड़ी दाल भी रखी हुई है तो दाल भी साथ में लगा लेंगे। और उसके साथ देखती हूँ अभी दूसरा क्या बनाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ पसंद है तो किसी को कुछ पसंद है, इस तरीके से। अब कल जैसे कि कल कटहल बना था, तीनों बच्चों ने कटहल को मुंह भी नहीं लगाया। तो इसी वजह से इन लोगों को ध्यान में रख के तभी बनाना पड़ता है। वैसे तो आलू शिमला मिर्च तो सारे बच्चे खा लेते हैं तीनों। और ये देखिए यहाँ लेकर आई हैं दीदी पुदीना, तो कह रही थी पुदीना मैं साफ़ कर दूँगी। मैंने कहा नहीं मैं ये कर लूँगी, आप कुछ और देख लो, जो करना हो ये मैं अपने आप करके बना लूँगी चटनी। तो यहाँ वो बाहर क्यारी में हमने जैसे लगाया हुआ है पुदीना, वो तोड़ करके लेके आई थी कि ला मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मैं ही कर लूँगी, जब मैं तो कर ही रही हूँ खाना बनाने का काम, तो आप कुछ और देख लो जो आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। और अब मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब लोग घर में रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए।